चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजवंशों को चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ। ये कहानी है उस एक दूरदर्शी लीडर की जिसने इसकी नींव रखी थी। ऐसे ही किलों की दीवारों के अंदर से एक ऐसे साम्राज्य ने जन्म लिया जो आगे चलकर ताकतवर मुगल सल्तनत को टक्कर देने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। मराठों के उदय की कहानी को सही से समझने के लिए हमें पहले उस समय यानी 17वीं सदी के दक्कन के कल्चरल और स्पिरिचुअल माहौल को समझना होगा। देखिए, उस समय दक्कन का पठार लगातार लड़ाइयों का मैदान बना हुआ था, लेकिन इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन मराठी बोलने वाले लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा था। ये था भक्ति आंदोलन। इसका फोकस था भक्ति और समानता पर। इसने जाति-पाति के बंधनों को तोड़ा, लोगों में एक मजबूत कल्चरल पहचान बनाई और कह सकते हैं कि राजनीतिक एकता के लिए एक जमीन तैयार कर दी। और इसी माहौल में एक नए लीडर का उदय हुआ, एक ऐसे आइडिया के साथ जो सब कुछ बदलने वाला था। ये थे शिवाजी, जो अपनी माँ जीजाबाई की शिक्षाओं और बहादुरी की कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे, और उनके मन में सिर्फ एक सपना नहीं था बल्कि एक आज़ाद राज्य का पूरा विजन था। देखिए, उनका मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं था, उनका लक्ष्य था स्वराज्य की स्थापना करना। मतलब एक ऐसा राज्य जो किसी भी बाहरी ताकत के कंट्रोल से पूरी तरह आज़ाद हो और सिर्फ अपने लोगों के लिए जवाबदेह हो। और उन्होंने इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया। सोचिए, अपनी टीनेज से ही उन्होंने किले जीतना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि अपनी नेवी की भी नींव रख दी थी, जो उनकी दूर की सोच को दिखाता है। अब देखिए, शिवाजी की सेना छोटी और फुर्तीली थी। वो बड़ी बड़ी सेनाओं से खुले मैदान में तो लड़ नहीं सकती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़ाई के नियम ही बदल दिए। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध को एक कला बना दिया। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, उसकी घाटियाँ, यही उनका सबसे बड़ा हथियार थी, और इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने विशाल शाही सेनाओं को भी हैरान किया और हराया। जाहिर है, उनकी ये बढ़ती हुई कामयाबी जल्द ही ताकतवर बीजापुर सल्तनत की नज़रों में आ गई। तो जब बीजापुर के सेनापति अफजल खान उन्हें खत्म करने के इरादे से आए, तो शिवाजी ने बड़ी चालाकी से उसे एक प्राइवेट मीटिंग में बुलाया, और वहीं वाघनख नाम के एक छोटे से छिपे हुए हथियार से उन्होंने एक ऐसी जीत हासिल की जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ साल बाद उन्होंने मुगल जनरल शाइस्ता खान पर उसके अपने ही कैंप में आधी रात को एक ऐसा हमला किया जिसकी तुलना आज के ज़माने की सर्जिकल स्ट्राइक से की जाती है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था, जब उनका सामना हुआ सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब से। और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर। हुआ ये कि उन्हें धोखे से आगरा के मुगल दरबार में बुलाया गया और वहां औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। अब सोचिए, घर से मीलों दूर दुश्मनों के बीच बचना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने एक कमाल का प्लान बनाया। उन्होंने रोजाना मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भिजवानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गार्ड्स को आदत पड़ गई, उन्होंने चेक करना बंद कर दिया, और बस एक दिन वो और उनके बेटे खुद उन्हीं टोकरियों में छिपकर बाहर निकल गए। इतिहास के सबसे शानदार एस्केप में से एक। तो मौत को भी चकमा देकर शिवाजी एक हीरो की तरह वापस लौटे, और अब वक्त आ गया था उस सपने को असलियत में बदलने का। और ये हुआ उनके राज्याभिषेक के साथ। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक इवेंट था जिसने मराठा साम्राज्य की नींव को ऑफिशियली पक्का कर दिया। और उनकी सोच सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने समंदर की ताकत को समझा और एक पावरफुल नेवी बनाई। ये नेवी न सिर्फ समुद्री किनारों की हिफाजत करती थी, बल्कि जरूरी ट्रेड रूट्स पर भी कंट्रोल रखती थी। ये एक ऐसा विजनरी स्टेप था जो उस वक्त के बहुत कम शासक सोच पाते थे। जैसे जैसे उनका साम्राज्य दक्षिण में फैला, उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले स्लेव ट्रेड यानी दास व्यापार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। ये उनकी प्रोटेक्टिव सोच को दिखाता है। अफसोस, सिर्फ 50 साल की उम्र में बीमारी की वजह से शिवाजी का निधन हो गया, लेकिन उनका विजन वो उनके जाने के बाद भी जिंदा रहा। उनकी मिलिट्री जीनियस की बातें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप तक पहुंच गईं।
वहां लोग उनकी तुलना अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे महान जनरलों से करने लगे थे। उनकी कहानी आज़ादी के लिए लड़ने वालों के लिए एक मिसाल बन गई। और वो जो नींव उन्होंने रखी थी वो इतनी मजबूत साबित हुई कि उनके जाने के बाद औरंगजेब की पूरी कोशिशों के बावजूद मराठा साम्राज्य सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि आगे चलकर मुगलों के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बना। तो आखिर में शिवाजी की विरासत सिर्फ लड़ाइयों और किलों तक ही सीमित नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक पावरफुल आइडिया और कुछ अलग, कुछ हटकर सोचने की हिम्मत एक इंसान को एक एम्पायर बिल्डर बना सकती है और एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की तकदीर बदल सकती है।